नमस्कार सज्जन और सजनियों। आज हम आपका दिल बहलाने आए हैं और कुछ बकचोदी करते हैं। वेल, इन द नेम ऑफ गॉड वी शैल स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन विद मी एंड माई अनदर पर्सनैलिटी कॉल्ड ईगो। सबके पास ईगो है, कुछ ही लोग हैं जिनके पास ईगो नहीं है। ईगो इज़ वेरी हेल्दी। ईगो को हम कह सकते हैं आत्मविश्वास, और कैसे समझा सकते हैं, खुद पर विश्वास और सेल्फ आइडेंटिटी कि मैं क्या हूँ। और इस प्रकार के शब्द से हमको समझाया गया है। तो ईगो होना कोई बुरी बात नहीं है। तो अब कैसे डिफाइन करें कि क्या किसे ईगो कहेंगे और किसे ईगो नहीं कहेंगे। ईगो जो वेस्टर्न वर्ल्ड का वर्ड है, जो पश्चिमी क्या कहेंगे इसको, वेस्टर्न वर्ल्ड को पश्चिमी सभ्यता का शब्द है ईगो। उसका मतलब होता है अपने से ज़्यादा, मतलब जितने तुम हो नहीं उससे ज़्यादा बनने की ट्राई करना। दैट्स कॉल्ड ईगो आई थिंक। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे समझ जाएंगे। जहाँ हम सब्जेक्ट को जानेंगे मेरे तरीके से, जहाँ मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, ऑब्जेक्ट जिसके पास कोई पावर नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, बट मेरे पास एक ईगो है, एक इमेजिनरी आइडेंटिटी है जिसे मैं सालों से अपने साथ रखे हुआ हूँ। उसे ईगो कहते हैं। तो इस ईगो के फ़ायदे क्या हैं, सुन ले ओए, ईगो के फ़ायदे सुन ले। ये ईगो तुम्हें पर्सनैलिटी देता है। जब तुम बाहर जाओगे, किसी से मिलोगे, तो यूँ नहीं ओ मनुष्य दिखा, मनुष्य से बात करनी है, ऐसे बात नहीं कर सकते। तुम्हें मनुष्य से बात करनी है। सब जानते हैं मनुष्य से बात करना एक हेल्दी थिंग होती है, जो तुम्हें हैप्पीनेस देता है। मतलब 90% लोगों का, जब तक कि तुम साइकोपैथ और एंटी सोशल नहीं बन जाते तो तुम्हें लोग नहीं हेल्प करते। बट बाकी नॉर्मल आदमी को लोग पसंद है एक हद तक, सबको नहीं है। 50% कहेंगे कि मुझे भी नहीं है, पर उनका मतलब ये नहीं कि सारा टाइम नहीं है, कुछ टाइम नहीं है, कुछ टाइम है। तो वो जो ईगो क्या करता है, तुम्हें एक मीडियम देता है कि कैसे तुम, क्या बोले अब इसको, कि कैसे तुम रिएक्ट करते हो इस बाहर की दुनिया से। अब लाइक बुगाती वैरॉन खड़ी है, अब यूँ नहीं उस बुगाती वैरॉन के चारों तरफ जाके उसकी पप्पी अप्पे ले रहे हो, अरे यार ये तो मेरी ज़िंदगी का सपना था, वो ड्राइवर आया और उससे कह रहे हो भैया भैया मुझे अंदर बैठा लो। ऐसे नहीं कर सकते तुम। वो कौन रोकता है, तुम्हारा अंदर का मन है। क्योंकि वो तुम क्या प्यार कर रहे हो किसी चीज़ को, यदि तुम देख के उसे जानना ही नहीं चाह रहे। लोड़ा प्यार कर रहे हो तुम बुगाती वैरॉन की, तुम फ़ोटो ही देख रहे हो क्या? जब तुम्हें दिखी तो तुम्हें ये फीलिंग आनी चाहिए, नहीं से तुम प्यार नहीं करते। बट ये फीलिंग कौन रोक रहा है तुम्हें बाहर आने से? वो तुम्हारा ईगो। तो अब ईगो अच्छा है कि बुरा है, ये तुम्हारा पर्सनल पॉइंट हो सकता है, पर हम बात को बढ़ाते हैं, ईगो से समझने की ट्राई करते हैं इस दुनिया को। तो मेरा जो ईगो है, मेरा फॉल्स सेल्फ है। मैं जो हूँ नहीं वो दिखाता है मेरा ईगो। ही इज़ द वन, ही कैन अचीव एनीथिंग। मेरा ईगो क्या कहता है मुझसे, मैं बहुत ख़तरनाक आदमी हूँ, बहुत बड़ा आदमी हूँ, और मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ बात आ रही है, मेरा ईगो कह रहा है कि मुझसे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कोई भी उपलब्धि प्राप्त कर सकता हूँ और किसी भी लड़की को पटा सकता हूँ। और जो मेरा ट्रू सेल्फ है वो जानता है लौड़ा तेरे बात करने की तो बस की नहीं है किसी से जाके, पता नहीं क्यों नहीं है, बट वो ट्रू सेल्फ है। वो सोसाइटी ने मुझ पे डाला है, मैंने डाला है सोसाइटी पे कि आई एम वेरी ग्रैंडियोस थिंग, आई एम वेरी बिग एंड फैसिनेटिंग पर्सन। और सोसाइटी ने मुझ पे डाला है कि मैं चूतिया हूँ। तो सोसाइटी मेरे वाला व्यू जानती है, और सोसाइटी का जो व्यू है वो मैंने मान लिया। समझा कैसे म्यूचुअली थिंग हुई? ये एक बात है, जब एक मंदिर के बाहर खड़े होकर एक नास्तिक और एक भगवान पे विश्वास करने वाला और एक भगवान पे विश्वास नहीं करने वाला एक डीप कन्वर्सेशन में चले जाते हैं। लंबी कन्वर्सेशन, 5-6 घंटे की कन्वर्सेशन होने के बाद दोनों घर जाते हैं। तो अगले दिन सुबह नास्तिक भगवान पे विश्वास करने लगता है और भगवान पे विश्वास नहीं करने वाला नास्तिक बन जाता है। दिस इज़ दिस वर्ड।
तुम म्यूचुअली थिंग लेते हो, तो मैं उनको वो विश्वास दिलाता हूँ कि जो मैं हूँ नहीं, और वो मुझको विश्वास दिलाते हैं। मतलब समझ गए ना तुम पॉइंट, आगे चलते हैं। हाँ, तो मेरा जो फॉल्स सेल्फ है, जो मेरा ईगो है, जो मेरी अल्टर पर्सनैलिटी है, जिसे ड्यूल पर्सनैलिटी भी कह सकते हैं, वो सब कुछ कर सकती है। उसके पास पावर है जो मैं नहीं कर सकता। लाइक टाइलर डर्टन फ्रॉम फाइट क्लब। टाइलर डर्ट क्या था, वो उस चूतिए से लड़के का एक अल्टर पर्सनैलिटी, दूसरी पर्सनैलिटी थी, जिससे वो हमेशा बनना चाहता है, कभी बन नहीं पाता। He fucks like you wanted to, he talks like you wanted to, the kind of वो लाइन जो है वो अच्छे से रिप्रेजेंट करती है कि क्या ईगो है। तो हम मूवी से लेते हैं। तो हाँ, मेरा जो अल्टर ईगो है, मेरा जो फॉल्स सेल्फ है, जो मैंने बनाया है, क्रिएट किया है, वो जब सब कुछ कर सकता है तो कुछ करता क्यों नहीं है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मेरा फॉल्स सेल्फ सब कुछ, मतलब बहुत पावरफुल है, जिसे मैं प्यार करता हूँ, जिसे मैं दुनिया को शो करता हूँ, वो सब कुछ करने की कैपेबिलिटी रखता है पर नहीं करता। तो यहाँ पर इफ़ेक्ट आता है। कुछ ग्रेट मूवी समझाती है इस इफ़ेक्ट को कि किसे पावर कहते हैं, व्हाट इज़ पावर। तो सैचिंडर लिस्ट है, 1993 की मूवी है, जुरासिक पार्क के साथ डायरेक्ट करी थी स्टीफन स्पीलबर्ग ने 93 में ही। 2 डिफरेंट टाइप की मूवी बना दी थी उसने एक साल ही। दैट्स वेरी लेजेंडरी थिंग एक बंदे को करने की। और दोनों ही ब्लॉकबस्टर थी, एक ने ऑस्कर जीता और एक ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया पैसे कमा कमा के, और एक ही बंदे की मूवी दोनों। तो मूवी की बात अलग। तो उसमें एक डायलॉग है, जब सैचिंडर, नाम पता नहीं कैसे लेंगे इसको, सैचिंडर जब समझा रहा होता है कि पावर क्या है, मूवी में एक बंदा होता है, वो शूट कर रहा होता है लोगों को। लोग क्या, वर्ल्ड वॉर 2 में थीम है इसकी। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन आर्मी के सोल्जर होते हैं, 2 सोल्जर क्या बड़ी रैंक के ऑफिसर होते हैं। तो उसमें से एक साइकोपैथ सा होता है और वो लोगों को मारता रहता है, मतलब ज्यूज़ को, जो ज्यूज़ पकड़ रखे थे ना उसमें, ज्यूज़, यहूदी यहूदी लोगों को जो पकड़ रखा था जर्मन्स ने, उनको मार रहा होता है, क्योंकि उनके पास वैसे भी कोई राइट्स नहीं बचे होते उस टाइम तक। तो उसको, तो फिर वो आगे समझाता है, मतलब किसी सीन में, कि पावर ये नहीं है जो तुम लोगों को मार दे रहे हो। पता है तुम्हारे पास पावर है, अथॉरिटी है, तुम्हें गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है, जो तुम चाहो कर सकते हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। इस बंदे को मार भी दो तो, मतलब पूरे जूस को, जैसे किसी को भी मार दो, 10 मार दो, 20 मार दो, 50 मार दो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। यू हैव पावर, यू हैव अथॉरिटी। पर इन पावर और अथॉरिटी होने के बाद भी तुम नहीं मारते, वो पावर है बहन जो। दैट्स अ वेरी गुड लाइन फ्रॉम मूवी। मतलब ये पूरी मूवी का जूस भी हो सकता है यही लाइन, कि वो क्या समझाना चाह रही थी वो मूवी। तो सेम चीज़ देख सकते हैं हम 2005 की बैटमैन बिगिन में। काफ़ी अच्छे से लिखी गई मूवी है, एक एक डायलॉग बड़े अच्छे से लिखा गया। तो जब यंग ब्रूस वेन आकर अपने गुस्से को समझाने के, अपना गुस्सा दिखाना चाह रहा होता है, किसको किसको लिखा हुआ है यार यहाँ, फाल्कनी को। तो फाल्कनी को क्लब में जाता है, या बार में जाता है जहाँ फाल्कनी पाया जाता है, और उसको अपना गुस्सा दिखाने के लिए, तो फाल्कनी उसको गन दिखा के बोलता है कि यहाँ जज बैठे हैं, लॉयर बैठे हैं, और बहुत सारे लोग बैठे हैं जो लॉ पर बहुत ऊपर है, और मैं इनके सामने तुझे मार सकता हूँ। पर ये पावर है जो तुम पैसों से नहीं खरीद सकते, ये डर की पावर है। तो यहाँ एक और काइंड ऑफ पावर की बात की है, कि सब कुछ कर सकता हूँ मैं, तुझे नहीं मार सकता हूँ, बट मैं तुझे नहीं मारता। दिस इज़ द पावर। ये गांड फाड़ती है। चला जाए यहाँ से, बैठ जाए चुपचाप। हाँ, गुड बॉय। तो ये जो पावर है, जो मैंने अपने होल सेल्फ में देखी है, जो मैंने अपने अल्टर ईगो बना रखा है, उसको मैंने ये पावर दे रखी है सारी, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है, पर वो इन पावर को एक्सरसाइज नहीं करता। दिस इज़ द रियल पावर, कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, नहीं करता हूँ। ये बहुतों के साथ केस है, जब भी दुनिया में ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, जब भी दुनिया बची हुई है। नहीं से हर एक बंदा जिसके पास ईगो है, और वो अपने ईगो को खुला छोड़ दे, कि दुनिया है क्या, जो तुमने सोच लिया वो कर लिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसकी बात नहीं करते हम, बुक्स पे रहते हैं क्या लिखा हुआ है मैंने। जब हम ईगो सभी में है, जब हेल्दी ईगो सभी में है, हर कोई जाके ऐसे हेलो हाई नहीं करता सड़क पे जाकर किसी भी रैंडम पर्सन को देखे बिना, उससे
मतलब कोई भी लड़की पसंद आ गई, पसंद क्या, सारी लड़की पसंद आती है लड़कों को, तो यूँ नहीं किया हाय तुम्हारा नाम क्या है, दिस एंड दिस, ऐसे कुछ ही लोग कर पाते हैं, और वो भी भंड हो ज़्यादा ही तो कर सकते हैं। तो ये ईगो, हेल्दी ईगो सब में है। तो सब नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ, नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ समझ गए होंगे तुम। साइकोपैथ बड़े लेवल के ईगो रखने वाले, और नार्सिसिस्ट थोड़े साइकोपैथ से कम लेवल का ईगो रखने वाले जो लोग हैं, उनको क्यों सब मेंटल सिक बताते हैं, जबकि सारे के सारे मेंटल सिक है। वी ऑल आर मेंटल सिक, सब मरने वाले हैं किसी ना किसी पॉइंट पे, सबके अंदर बीमारी है, किसी के अंदर एजिंग से मरेगा, कोई किसी बीमारी से मरेगा। और सब फिर क्यों डिफाइन करते हैं कि यही पागल है, इन्हीं में ही दिक्कत है और हम सब नॉर्मल है। दिस इज़ द वे ऑफ सोसाइटी। हम किसी को पॉइंट आउट करना पड़ता है, जैसे स्कारफेस का अच्छा सा डायलॉग है, यू नीड पीपल लाइक मी सो यू कैन पॉइंट योर फिंगर एंड से दिस इज़ द बैड गाय। तो वो वाली जो लाइन है कि तुम्हें क्रिमिनल काइंड ऑफ बंदे चाहिए कि नहीं तुम क्रिमिनल कह सको, ये यार ये चोर है, ये चोरी करता है, ये यार ये रेपिस्ट है, ये रेप करता है, ताकि तुम अपने आप को अच्छा फील करा सको कि देखो ऐसा तो नहीं है, हम ऐसे नहीं हैं। मतलब खुद ही रूल बना दिए एक उन्हीं सोसाइटी के इम्पोर्टेंट लोगों ने कि ये रूल है, तुम रेप कर सकते हो पर तुम्हें पैसा पे करना पड़ेगा पहले, या फिर उसके दलाल को पैसा देना पड़ेगा जो तुम्हें प्रोवाइड कर रहा है। उसको ज़्यादा पैसा दोगे तुम रेप क्या, उसे जला दो, चाहे उस लड़की को, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो विल हैंडल इट। ओके, पर ये तुम ये खुद करोगे बिना पैसे दिए, ओ तुम क्रिमिनल बन जाते हो। तो दिस इज़ द सोसाइटी, ऐसे ही डिफ़ाइन करी गई है। तो कम ईगो वाले लोगों ने, मेजोरिटी वाले लोगों ने, तो यहाँ पीपल का ग्रुप है, 80% पीपल है, जो 80% पीपल है भारतीय जनता के, दुनिया के, वो एक ही ग्राउंड लेवल पर आते हैं। मतलब 19-20 का फ़र्क है उनके ईगो में। वे बैठ के बात कर सकते हैं लंबी लंबी, बिना मीनिंग की बातें कर सकते हैं वे, और उनके रिलेवेंस पॉइंट, उनके बात करने के टॉपिक बहुत ही सिमिलर है। उन्हें देख के फिर ये दुनिया का, इस दुनिया का प्रोस्पेक्टिव बना है। ये दुनिया कैसे चल रही है, इस फ्रॉम द, उनकी आंखों से, 80% उन लोगों की आंखों से जिनके पास एक बीमारी है, पर वो बीमारी इतनी हल्की है कि उसे बीमारी नहीं कहती हैं। जस्ट लाइक चीनी, कॉफ़ी में चीनी डाल के पीते हैं, हर एक चीज़ में चीनी डाल के पीते हैं। चीनी इज़ एन ड्रग। भाई तुम ज़्यादा एडिक्टेड हो गए चीनी के, तो तुम्हें कह देंगे तुम्हें एडिक्शन है चीनी का, या फिर स्मोकिंग हो गया, या फिर अल्कोहल हो गया। तुम जब तक लिमिट तक कर रहे हो, वो लिमिट कौन डिफाइन करेगा, वो 80% जनता। जितनी वो 80% जनता पी रही है, उतना पी रहे हो तो तुम ठीक है, अल्लाह कसम तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। पर तुम बिल्कुल नहीं पी रहे, अरे ये तो बड़ा अजीब आदमी है। और फिर तुम ज़्यादा पी जा रहे हो, अरे यार ये तो अलग ही आदमी है। तो इस काइंड ऑफ वो अलग होना, वो डिफ्रेंशिएट करना 80% से अलग, जबकि ये सब के सब बीमार है किसी ना किसी हद तक। तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ कन्वर्सेशन। क्यों वह जो नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ को ऐसे पॉइंट आउट कर रखा है कि दीज आर द बैड गाय, जबकि वे है नहीं। वो तुम डिसाइड नहीं कर सकते कौन है कौन नहीं है, और ना मैं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। ये हम देख सकते हैं हिंदी मूवीज़ और सॉन्ग्स में। जब हिंदी मूवीज़ और सॉन्ग्स में जैसे डिफ़ाइन किया जाता है एक रिलेशनशिप क्या है, जब हिंदी गाना स्टार्ट होता है तो उत्तर दिशा से लड़की भाग के आ रही है खेत में सरसों के पीले पीले फूल में, और दक्षिण दिशा से लड़का भाग के आ रहा है, और वे ऐसे 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 फिर आके मिलेंगे। तो क्या दिखा रहा है ये, मतलब क्या है इस शॉर्ट का पूरा मीनिंग? इस शॉर्ट का मीनिंग है लड़की भी चाह रही है लड़के को, और लड़का भी चाह रहा है लड़के को, और वे आके मिलते हैं, और देखो ऐसे होता है। ये लोड़ा ऐसे होता है कभी, कभी ऐसे नहीं होता है कि लड़का होता है लड़की के पीछे पड़ा रहता है बहुत टाइम तक, यहीं रोता रहता है, लड़ता रहता है, चूतिया समाना रहता है, और 6 महीने बाद 1 साल बाद लड़की ऐसे चल ठीक है काइंड ऑफ कह के फिर उसे बॉयफ्रेंड बना लेती है। ऐसे ही तो होता है। अब पता नहीं तुम्हारे साथ कैसा होता है, अब इस पर ये कैसे डिफाइन करेंगे कि कैसे क्या होता है, और मोस्ट ऑफ द केस में यही होता है।
80% यदि नॉर्मल है तो 80% नॉर्मल डिफाइन है, तो 10% की बात नहीं करते। तुम्हारे साथ तुम ज़्यादा ही शाहरुख खान और तुम्हें वह जो लड़कियाँ पसंद करती है, तुम्हारे बाल कुछ ज़्यादा ही खड़े रहते हैं तो तुम्हें ज़्यादा लड़कियाँ पसंद करती है, यदि वो केस है तो अलग करते हैं। हम 80% की बात करते हैं। 80% का रिलेशनशिप जी जी झाँझा करके ही बनता है, ठीक है। ओके, पर दिखाते कैसे हैं उसको? मूवी है कोई ऐसी जी जी झाँझा करके बनाने वाली कि हाँ लड़का रो रहा है? होगी 5% मूवी होंगी जिसमें रियलिटी दिखाई गई है, पर हम फिर उस 5% की बात नहीं करेंगे, हम 80% की बात करेंगे। 80% मूवी में क्या होता है, 80% सॉन्ग्स में क्या होता है? सॉन्ग्स में क्या होता है, लड़का ऐसे गरीबों की हेल्प कर रहा है और लड़की उसे कार में से देख रही है, वह जो ये क्या कर दे रहा है यार, ये तो हेल्प कर दे रहा है, मैं तो पड़ जाती हूँ इससे, और उसको ऐसे देखती है, ऐसे घूर के जैसे खा जाएगी। तो इस काइंड से ये मूवी का प्रोजेक्शन है कि ऐसे रिलेशनशिप बनते हैं। क्या ये सही है? क्या ये गलत है? पर ये 80% में नहीं है। तो तुमने एक 80% पीपल को दिखाया गलत पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, वो दिखाया और कहा कि ऐसे होता है। तो 80% जो नॉर्मल है, देखने वाली प्रतिशत जनता भी 80% ही है और दिखाने वाली भी 80% है, तो जनता उसे देख रही है और कह रही है। और कैसे होता है, तो हम अपना रिलेशनशिप, तू और मैं, ऐसा रिलेशनशिप अपनी लड़की फंटू के साथ बैठ के बताएंगे कि ऐसे ही बना था हमारा। मैं इसको पसंद करता था, ये मेरे को पसंद करती थी और हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए। तो दिस द बिकम एक झूठा सच बन जाता है, समझ गए? एक झूठ है जो अब सच की तरह चलेगा, अब वही सच होगा, उसे ही सच मानना पड़ेगा, और वो झूठ है। तो ये बात देखते हैं हम, जब कॉमन पीपल, जो वे 80% जो कॉमन जनता है, वही जो ग्रुप में बात करती है, 5-5 के लड़कों के ग्रुप जो खड़े रहते हैं सड़कों पर, वे क्या बातें करते हैं? बड़ा बहन जो बात कर रहे हैं, मोदी को क्या होगा और उसको क्या होगा, फलाना ढीम का। वे बात करते हैं बड़ी नॉर्मल थिंग्स की। नॉर्मल थिंग्स क्या है? सेक्स। वे सेक्स की बातें करते हैं और वे कहते हैं कि हाँ यार, लड़की का किसी का मुझे फ़ोन आया था, रात को 10 बजे मैसेज आया था और मैंने बात करी और 2 घंटे बाद मेरा दिमाग ख़राब हो गया और मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। ये क्या बात हुई? बात सुनी तुमने? कि मतलब लड़की ने लड़के को मैसेज किया 10 बजे और लड़के ने उसे ब्लॉक कर दिया, 2 घंटे बात करने के बाद उसे रिजेक्ट कर दिया। बस वो इतनी बात बताएगा, वो डिटेल्स नहीं देगा, जो कि वे डिस्कस नहीं करते। वो उस ग्रुप में डिटेल्स डिस्कस नहीं करते। वो ग्रुप जो है 80% का, उनमें ज़्यादा दिमाग है नहीं, वे बस लिमिटेड बातें करते हैं। और उन लिमिटेड बातों में ऐसे ऐसे यदि कोई बात बतानी हो कि रात को क्या हुआ 2 घंटे हैं, तो वो इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। पर उसी ग्रुप में जो बंदे बैठे हुए हैं, वो उसी लेवल की ईगो रखते हैं और उसी टाइप की मेंटलिटी रखते हैं। तो वो इस बात को कैसे डिकोड करेंगे? वो इस प्रकार से, रात के 10 बजे मैसेज आया, वो बिल्कुल भी इस बात को, उसके मुंह से आई ये बात, पर दिमाग में गई और ट्रांसफ़र हो गई। क्या बन गई वो बात? कि इसने बहुत सारी को मैसेज किया होगा और रात के 10 बजे एक लड़की का रिप्लाई आ गया होगा इसके बहुत सारे मैसेज में से। ओके, आगे की बात, 2 घंटे बात करी, 2 घंटे तो बहुत सारी बात हो जाती होगी, फिर कुल मिला के 30 या 40 मैसेज का एक्सचेंज हुआ। 2 घंटे में 10 मिनट बात की। उस लड़की बहुत सारे लड़कों से बात करती है एक टाइम पे, दिस इज़ द यूनिवर्सल फैक्ट, इसे तुम झूठ नहीं बोल सकते। तो ऐसे नहीं कि 2 घंटे उसको मिले, पर वो नहीं बताएगा और ना उसने झूठ बोला। यहाँ बस उसने कहा कि जो हुआ वो उसने अपने अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। लैंग्वेज इज़ वेरी फरगाजी थिंग। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ये अपने शब्दों से, ये मैं बोल रहा हूँ, तुम इसे कन्वर्ट करोगे इस चीज़ को भी, और एक तरीके से इसे प्रोसेस करोगे, जो कि गलत नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे ही हमें डिज़ाइन किया गया है। लैंग्वेज कभी भी हमारे दिमाग की सोच नहीं सेंड करती, बनाई इसलिए थी कि हम जो सोच रहे हैं उसको ट्रांसमिट कर पाए, बट वो कभी करने में सक्सेसफुल नहीं हो जाती। ये लिमिट होती है लैंग्वेज की। और रात के 2 घंटे बात करने के बाद किसने किसको ब्लॉक किया है? लड़का कह रहा है ब्लॉक कर दिया मैंने, पर उसी ईगो के जो ग्रुप में है वे समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लड़की ने सिर्फ ब्लॉक कर दिया। बात छोड़ो, नॉर्मल बात है, अगली बात करते हैं, और बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो अगली बात करेगा। यदि इस ग्रुप में कोई थर्ड पर्सन आ जाए, मतलब 5 पर्सन है, इसमें नए प्रकार का आदमी आ जाए जो कि
5000 साल पहले से आया है, जो कि सतयुग से तो नहीं आया, पर उस टाइम से आया जब सब कुछ अच्छा होता था, लोग झूठ नहीं बोलते थे, वो उस समय का है। तो लड़के झूठ नहीं बोलते थे, मनुष्य झूठ नहीं बोलते थे, वो उस समय का बंदा है। तो वो आके क्या देखेगा, ओ माय गॉड ऐसा होता है, चलो वो आ गया है, अब वो भी फ़ोन यूज़ कर रहा है, पर उसके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। उससे ना तो लड़की के मैसेज आ रहे हैं, ना बेटी चौथ मैसेज पर रिप्लाई भी आ रहा है उसे ढंग का। और सोचेगा बहन जो मैं ही चूतिया हूँ, इन सब के साथ ऐसा हो रहा है, इनके मैसेज आ रहा है और ये लड़कियों ब्लॉक कर रहे हैं, मैं बहन जो लड़के से ब्लॉक खा रहा हूँ। तो वो उस नॉर्मल आदमी जो पिछले समय से आया, टाइम ट्रैवल करके आया है, वहाँ खड़ा है। ये जो 4-5 ईगो सेंट्रिक पर्सन है, जो वहाँ ईगो वाली बातें कर रहे हैं, अपने ईगो क्या फॉल्स सेल्फ, अपनी जो दूसरी आइडेंटिटी जो उन्होंने बना रखी है फॉल्स सेल्फ, वे बात कर रहे हैं। वहाँ पे वे खड़े हैं, प्रेजेंट खड़े हैं एज एन फिजिकल बॉडी, पर वे बात नहीं कर रहे। उनकी फिजिकल बॉडी घर पे जाके जो लेटे रहेंगे, मुठ मार रहे होंगे, तब उनकी रियल फिजिकल बॉडी और रियल सेल्फ निकल के आएगा। जो उस टाइम पे सर्कल बना के खड़ा है 5 बंदे के ग्रुप में, वहाँ कोई भी रियल नहीं है, वहाँ सबका फॉल्स सेल्फ खड़ा है, झूठी एक आइडेंटिटी खड़ी है, फिजिकल फॉर्म उसी की है, बट आइडेंटिटी उन्होंने बदल के खड़े हैं 5 बंदे अपने ईगो को साथ लेकर, वो ईगो में बात कर रहे हैं। वहाँ जो एक है जिसके पास ईगो नहीं है, पर उसके अंदर इमोशंस है, जैसे जेलिसी है, जेलिसी, वो जेलिस करेगा कि बहन ये क्या, मेरे साथ तो कुछ हो नहीं रहा, इनके साथ सब कुछ हो रहा है, तो मैं ही चूतिया हूँ। बस यही नार्सिज्म है। नार्सिज्म है क्या? नार्सिज्म है कि तुम दूसरे को चूतिया प्रूफ करके दिखा दो बस। हुआ क्या इससे? सदगुरु को देख लो, वो बहन जो 1000 की पब्लिक में बैठ के सब कुछ चूतिया प्रूफ करके दिखा देता है। पब्लिक आती है वहाँ के कहलवाने कि मैं चूतिया हूँ, वो कहता है कि मैं तो बहन जो कमरे में बैठा रहता हूँ और मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मूवमेंट वो है। इससे पूछा जाता है कि अभी आपको एक दिन मिल जाए पूरा अकेला बैठे रहने को, तो आप क्या करोगे? क्योंकि मैं कमरे में बैठ के मेडिटेशन करूँगा। अब हैं जो पब्लिक बैठी है 1000 की, वो कह रही है अरे हम तो मैं जो पता नहीं क्या क्या करते, यदि एक दिन खाली मिल जाए तो वीडियो गेम खेलते, मूवी देखते। तो सदगुरु क्या कर रहा है, उनको चूतिया बना रहा है। मैं उनको चूतिया प्रूफ कर रहा है उनको अपने सामने, कि मेरे सामने तुम झाटू वाटू आदमी हो। बस ये नार्सिज्म की फुलफ़िल करना, इसे नार्सिसिस्ट सप्लाई कहते हैं। उसको एक सप्लाई मिल रही है, आई एम ग्रैंडियोस, आई एम बिगर देन यू, और ये उसने प्रूव कर दिया इन लोगों के सामने। उसे एक बहुत ही बड़ी सप्लाई मिली और वो सप्लाई पे जी रहा है, वो सप्लाई लेता घूम रहा है। यदि तेरे लाइफ में इतना सब कुछ चल रहा है, काहे को तू बहन जो इस प्लानट से दूसरे प्लानट पे घूम रहा है, मतलब इस कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे फ्लाइट लेता घूम रहा है? उम्र हो गई, बैठ जा, शांत कर, समाधि ले। थोड़े नियम तो लिख भी रखे हैं हमारे वेदों में, क्या करना होता है। इतना काहे को घूम रहा है? मतलब मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, पर इतना नहीं करता। यदि आदमी यदि इतना सेटिस्फाई रहता अपने आप से, इतना जितना वो बताता है कि मेरे अंदर तो क्या नाम है, ड्रग्स, मैं तो हमेशा एडिक्टेड सा रहता हूँ, मेरे अंदर तो ड्रग्स फ्लो करता रहता है, मैंने सीख लिया वो ड्रग्स कैसे निकालते हैं बॉडी से, तो मैं तो हमेशा नशे में रहता हूँ, एक्सटेसी में रहता हूँ मैं हर टाइम। ये ईगो सेंट्रिक लाइफ है, इसी लाइफ में हम जीते हैं। एक हमें सप्लाई मिलती है, सम फॉर मनी सम फॉर फेम, रॉक एंड रोला का डायलॉग है। किसी के लिए मनी है, किसी के लिए फेम है, किसी के लिए पैसा है, किसी के लिए सेक्स है, किसी के लिए ड्रग्स है, बट रियल रॉक एंड रोला वॉन्ट्स अ फकिंग लॉट, मतलब उसको सब चाहिए। रॉक एंड रोला जो मूवी का सेंस है, जो मीनिंग। इफ सदगुरु कहता है कि मैं यदि खाली बैठा रहूँ और एक कमरे में बैठा रहूँ, यदि मेरे पास फ्री टाइम है, तो पहाड़ों पे क्यों घूमता है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों क्यों वो है जो ट्रैकिंग करता हुआ घूमता है पहाड़ों पे? क्या उसे ट्रिप मिलती है? यदि उसे सारी ट्रिप वो कमरे में बैठ के ले सकता है, वो सारी एक्सटेसी कमरे में बैठ के ले सकता है, और ही गॉट दिस काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग, और दिमाग पे ऐसा कंट्रोल है, तो क्यों घूमता है? मैं तो पहले बस मुझे इतना समझा दो और मैं सारी बात में मान जाऊँगा। मैं नहीं कह रहा कोई बुरी बात करता है, क्या बुरी बात कर लेगा वो? ऐसा थोड़ी ना है जो कोई ख़तरनाक आदमी है तो थोड़ा ख़तरनाक। यदि तुम्हारे अंदर दिमाग कम है तो तुम्हारी गांड फाड़ सकता है उसके दिमाग की जो बकचोदी निकलती है उसके मुंह से। नॉर्मल पीपल की उसने ले भी रखी है इस इंडिया में, और इंग्लिश सीख गया तो पूरी दुनिया में। सबसे बड़ी बात है उसका टारगेट बड़े इंटेलिजेंट आदमी है। आगे करते हैं, हमें किसी से दुखी गुस्सा नहीं है, हमें सदगुरु से भी। सदगुरु डूइंग देयर जॉब,
डू इट। टाइम पास कर रहे हैं दुनिया का, खाली बैठे यूट्यूब पे कुछ देख लेता है, नॉर्मली देख लेता है, नहीं सब वायलेंस सेक्स देखते रहते, उससे बढ़िया इसे ही देख लो। ओके, बट डोंट वरी, जिस ग्रुप में वो स्टोरी सुना रहा है वो सब उसकी बातों को डिकोड कर सकते हैं और इससे किसी को नुकसान नहीं है। वो जिस ग्रुप में है, जो ह्यूमैनिटी का ग्रुप है, उन्हें उसी प्रकार के लोग मिलेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तुम्हें कभी अजीब आदमी नहीं मिलेंगे, इतने अजीब नहीं मिलेंगे जितने अजीब तुम ना हो। तुम्हें कभी शाहरुख खान से मीटिंग नहीं होगी चलते फिरते, क्योंकि तुम उस लेवल पे नहीं हो। ये तुम ऋतिक रोशन होते, तुम्हारी शाहरुख खान से पक्का मीटिंग हो जाती। तो दिस इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ रियलिटी, यूनिवर्सल लॉ, फैक्ट ऑफ लॉ, जो भी कहना चाहो। ये दुनिया है, ये इसी एक ही लॉ पे चलती है। जितना तुम सोच सकते हो, जितनी तुम्हारी उड़ान है, तुम्हें वही लोग मिलेंगे। आगे बात चलते हैं। यदि उस ग्रुप में दारू पार्टी चल रही है, उन्हीं 5 बंदों के ग्रुप में जो ऐसी बातें कर रहे थे कि रात को लड़की का मैसेज आया, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, उसी ग्रुप में एक नया बंदा आता है। दारू पार्टी में हो सकता है ना किसी कहीं ना कहीं से आ जाए, बट देयर ऑल्सो लिमिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। बट एक हद तक, थोड़ा 15 से 25, ये तुम्हें पता है कि मैं इतना झेल सकता हूँ, पर इसके 5% और झेल सकता हूँ, इसका 10% और झेल सकता हूँ। ये तुम्हारे माइंड का खुद ये होता है। लाइक जब तुम सोचते हो 80% मार्क्स लाने हैं, तो तुम 5-10% का ऊपर नीचे लेके चलते हो कि मैं 85 भी ले आऊँ और 75 भी ले आऊँ, और होता है इसी के बीच में, रिजल्ट इसके बीच में ही आता है, 75 और 85 के। जो बंदा 90 सोचता है वो थोड़ा ऊपर नीचे 5% की जगह 4% ऊपर या 4% नीचे, इस प्रकार से लिमिट बन जाती है। जो 95 की सोच रहा है वो ओनली 2% का लेके चलता है कि 97 मिलेंगे या 93 मिलेंगे, या फिर जो भी मान लो। और जो 40 और 50% वाले जो बंदे होते हैं वे 10% का बड़ा बड़ा गैप लेके चलते हैं। मेरे साथ 10% अप भी हो सकता है, 10% डाउन भी हो सकता है। तो ये प्लस माइनस करने की बात है, थोड़ा बोरा चलता है इसमें कि तुम्हें सरप्राइज़ भी हो सका। नहीं, सरप्राइज़ नहीं हो पाओगे ज़िंदगी भर में, तुम अपना वो 5% और 10% का वेरिएबल लेकर नहीं चल रहे हो। तो उस दारू पार्टी में एक तीसरा बंदा आ गया जो नई स्टोरी सुना रहा है। ऐसे ही लड़के क्या बात करता है सेक्स की, नई बात सुना रहा है कि वह तो एक सेक्स रेव पार्टी में गया था, वहाँ सेक्स चल रहा था और कॉलेज की लड़की थी और उसके साथ 15 बंदे सेक्स कर रहे थे और मैं भी था उस सेक्स करने में। यदि ये स्टोरी किसी नॉर्मल आदमी, वही नॉर्मल आदमी जो सतयुग से आया है और या फिर कोई से भी युग से आया है पर जो झूठ नहीं बोलता है और सारी बातों को सच मानता है, वो तो कहेगा भैं जो मेरे साथ फिर चूतिया कट गया यार, यहाँ तो अलग ही लेवल की बात चल रही है। पर यहाँ चूतिया उसका भी नहीं कटा है, यहाँ चूतिया कटा है जो इस टाइम के लोग हैं पर जिनका ईगो इतना बड़ा नहीं है, उनका भी चूतिया कट गया यहाँ एक बार के लिए। तो सबका नहीं, क्योंकि वे उस ग्रुप में बैठे हैं तो 5% 10% वे ढूंढ सकते हैं इसमें क्या क्या अप और डाउन करना है, इस स्टोरी में क्या चीज़ झूठ है और क्या चीज़ इसमें सच निकालनी है। तो जैसे उसने बताया कि 15 बंदे थे, तो उसको वे मॉडिफाइड कर लेंगे खुद ही अपने दिमाग से कि 15 बंदे टोटल थे। यदि वो पूरा चला था, वो बकचोदी का सेक्स पीरियड गैंग वैंग चला था, तो उसमें ऐसा रहा होगा कि 1 घंटे में 5 होंगे, अगले घंटे में 5 होंगे और मैक्सिमम अगले घंटे में आधे घंटे में बात, तो 2-2.5 घंटे वो चला होगा सेक्स पीरियड और उसमें टोटल 15 बंदों ने इन्वॉल्वमेंट किया होगा। और ना कि 15, थोड़ा और एक दिमाग होगा तो उसे 10 और 6 पे भी ले आएगा, 5-6 बंदे 10 रहे होंगे और उसको 15 एम्फेसाइज़ कर रहा है। ये आदमी एम्फेसाइज़ कर सकता है जैसे कि हम एम्फेसाइज़ करते हैं चीज़ों को। और थोड़ा यदि जाए और थोड़ा वहाँ उसी ग्रुप में बकचोद आदमी बैठा है, वो उसको और रियलिस्टिक बना देगा, इसको और प्रैक्टिकल बात में बना देगा कि ऐसा नहीं हुआ होगा जैसे बता रहा है। वो लड़की ना तो कॉलेज की रही होगी, वो लड़की बार बार मेमोरी फुल हो जा रही है तो बीच में कट आ रहे होंगे। ओके, तो वहाँ थर्ड एक और बंदा बैठा है जिसका माइंड अलग लेवल पे चल रहा है, उसे कैटेगराइज बाद में करेंगे, बट वो और सिंप्लीफाई कर देगा। वो समझेगा कि इसके बस की नहीं है कि इसके साथ ऐसा हुआ होगा, तो वो कहेगा कि इसके पास फ़ोन नहीं आया होगा, इसके दोस्त के पास फ़ोन आया होगा और वो कह रहे होंगे कि हमने एक प्रोस्टिट्यूट बुलाई है दल्ले से, जो कि चलता है कॉलेज में, कॉल कर को बुलाते हैं और 4-4 5-5 बंदे एक बार में ट्रिप लेते हैं। तो उसके लिए उसने फिर उससे कॉन्ट्री करते हैं, तो कॉन्ट्री करी होगी 1000-2000 रुपये की और इसने हाँ भर दी होगी, हाँ भाई मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। इसको ले गए होंगे, वहाँ जाके पर्सन ऐड हुआ होगा लास्ट में, तो जाके इसने सेक्स किया होगा। तो 6-7 बंदे को इसने एम्फेसाइज करके 15 बता दिया होगा और कोई फ्री में नहीं हुआ। इट्स अ फकिंग प्रोस्टिट्यूट जॉब, और कोई वो गैंग बैंग और रेव नहीं था,
वो काइंड ऑफ एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन बन गया उस चीज़ का जो उसको वो एम्फोसाइज कर रहा था। तो पर यहाँ जो वे 5 बंदे थे जो सड़क पर खड़े होकर बात करते थे, ओरिजिनल 5 थे, उसमें से 2 को समझ में आया होगा कि ये झूठ बोल रहा है, 2 को समझ में आया होगा कि माय गॉड ये क्या ख़तरनाक आदमी है, और एक ने उसको सिंप्लीफाइड कर लिया होगा कुछ हद तक। तो यहाँ उसके पास 2 टाइप के बंदे मिल गए, एक जिनको वो अपने फ्रेंड बना के रखेगा। कौन फ्रेंड बना के रखेगा? जिसने अलग ही लेवल की फेक स्टोरी सुनाई है, वो इनमें से एक ग्रुप को फ्रेंड बना के रखेगा और एक से बात नहीं करेगा। वो तुम सिंपली पहचान सकते हो किसको। वो जो ग्रुप होगा जिसमें वो जिसको वे बड़ा मान रहे होंगे, वे जो 2 बंदे जो सोच रहे होंगे कि हाँ इस तरीक़ा का कुछ हुआ है इसके साथ, जैसा कि हम झूठ बोलते हैं, इतने ही लेवल का ये भी झूठ बोल रहा है, ये ज़्यादा लेवल का झूठ नहीं बोलता होगा, जितना हम बोल रहे हैं उतना ही बोल रहा होगा, बट फिर भी इसकी बात हमारी बात से बड़ी है। तो यहाँ उसको 2 फॉलोवर मिल गए, जो कि सदगुरु के पास 1000-2000 है, बोले तो लाख 2 लाख है, करोड़ भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया, प्रोस्टिट्यूट होगी, हो गया। ये चीज़ हम रिलीजन में भी समझ सकते हैं। जब रिलीजन लिखे जा रहे होंगे, जब स्टोरी लिखी जा रही होगी, रामायण और स्टोरी टेलिंग चल रही होगी, जैसा कि हम जानते हैं वाल्मीकि की स्टोरी में, रामायण में, और जो रामायण अभी 15th सेंचुरी में लिखी गई, कबीर दास ने लिखी या किसने लिखी नाम नहीं याद आ रहा, वाल्मीकि और कबीर दास जो भी है। जो वाल्मीकि की स्टोरी है उसमें 2-3 चीज़ें कभी नहीं है। ना तो कभी ऐसा है कि हनुमान जी उड़ कर गए थे श्रीलंका, 15-16 किलोमीटर का जो भी वो रास्ता है पानी का, उसमें उड़ना नहीं लिखा, उसमें तैरना लिखा है। और जैसे कि चीज़ की वे बंदर थे, बंदर जी की जैसी शक्ल के थे और पूंछ थे, वो ऐसी कोई बात नहीं, उसे और सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। उनमें लिखा हुआ था, इस लाइक एक अच्छे यूट्यूबर ने समझाया है, उसका नाम है इंडिया करके कुछ है उसका यूट्यूब चैनल। वो पुराने रिलीजियस थिंग को प्रैक्टिकल में बताता है कि कैसे झूठ फैला रहे हैं। तो 3-4 चीज़ें वो सिंप्लीफाइड करता है और अच्छा एग्जांपल देता है कि जैसे कि रशिया और जापान की लड़ाई चल रही थी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, ये भी लड़ रहे थे, जापान रशिया से लड़ रहा था दूसरे कोने में। तो वहाँ जब जैपनीज़ को रशियन बंदर की तरह कहते थे, मंकी मैन कहते थे, येलो स्किन तो उनकी होती थी तो बंदर कह के रिप्रेजेंट करते थे, और जैपनीज़ लोग रशियंस को बेयर कहते थे, भालू, रशियन बेयर। कैसे भी इंटरप्रेट कर लो इस चीज़ को, दोनों के वहाँ भालू होता है और उसके वहाँ बंदर ज़्यादा होते हैं, या फिर उनके एक्टिविटी, क्योंकि जैपनीज़ छोटे होते हैं और उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है, दे एक्ट लाइक बंदर। तो वो वाला रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहे थे वाल्मीकि जी, बंदर की तरह उनका रिप्रेजेंट जो वर्ड यूज़ किया होगा। और हमारे पंडितों ने पगचौदी कर दी, और मूवी बनाने वालों ने, सीरियल बनाने वालों ने, कहानी गढ़ने वालों ने, मज़े लूटने वालों ने, जो मनी मेकिंग का काम करते हैं, जो स्टोरी पे, स्टोरी सबके लिए बनाई थी, फ्री स्टोरी थी, जाओ पढ़ो एंजॉय करो। पर जो मनी मेकिंग का जो बिज़नेस स्टार्ट हुआ, जो कथा सुनाते हैं, कथा गढ़ते हैं, जाके टेंट लगा के रात को पढ़ते हैं, उन्होंने इसको स्टोरी में एंटरटेनमेंट लाने के लिए उन्हें बंदर बनाना शुरू कर दिया। और हनुमान जी उड़ कर गए थे और पूरा का पूरा पहाड़ उठा लाए, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है, पहाड़ कभी लिखा ही नहीं पूरा उठाने की बात। उसका मतलब ये था कि सारी जड़ी बूटी लिया है उस पहाड़ की, जब वो कन्फ्यूज़ हो गए थे कि कौन सी लेके आनी है, ये बात थी। उसका एम्फोसाइज़ कर दिया उन्होंने बहुत सारा। कोई सती प्रथा नहीं है, कभी राम ने सीता जी को कभी घर से अपने महल से नहीं निकाला था घर आने के बाद, और रावण के कभी भी 10 सिर नहीं थी। दशानन उन्होंने लिखा गया है, उसका मतलब होता था कि 10 दिशाओं में जिसकी बात मानी जाती हो, दशानन। जस्ट लाइक दशरथ, जैसे रामायण में राम जी के पिताजी का नाम था दशरथ, कि उनके पास इसका ये मतलब नहीं था कि 10 रथ है उनके पास रथ तो बहुत सारे होंगे, पर ऐसे नहीं इंटरप्रेट कर सकते कि दशरथ का मतलब 10 रथ रखने वाला और दशानन का मतलब 10 सिर रखने वाला। ये बहुत ही चूतिया इंटरप्रेशन किया गया। तो ये जो इंटरप्रेट किया गया इन चीज़ों को, यहाँ बात आती है साइकोपैथ की। जो रिलीजन, जो सबके रिलीजन है, उनको स्टार्ट करने में साइकोपैथ का काम है। साइकोपैथ आर जिनका ईगो कुछ ज़्यादा लेवल का बड़ा होता है। तो मतलब एक 5 जो ग्रुप के थे, उनके लिए वो वे थे नॉर्मल आदमी, जिसे 80% में डिफाइन करते हैं। और वो जब वहाँ के स्टोरी सुना गया, एक बड़ी ख़तरनाक सी स्टोरी गैंग बैंग वाली, वो उनके लिए नार्सिसिस्ट बन गया, मतलब उनसे अपर लेवल का, जिसे वे फॉलो करेंगे।
बट वे नार्सिसिस्ट किसको फॉलो करेंगे? वो करेंगे साइकोपैथ को फॉलो। उनके लिए साइकोपैथ एक बड़ी चीज़ है। साइकोपैथ कौन है? जिनके बड़ा लंबा इंटरप्रेशन होगा साइकोपैथ को समझाने का, पर वे उनसे भी बड़े हैं अपने ईगो को बना के रखने में, और वे प्रूफ कर सकते हैं अपने ईगो को कभी भी। जैसे सिंपल ईगो वाला आदमी अपनी एक आइडेंटिटी लेके घूमता है, और झाटू सी आइडेंटिटी जो थोड़ी सी ग्रैंडियोस होती है उनके रिप्रेजेंटेशन, उसका जो वे खुद है उससे ज़्यादा बड़ी नहीं होती, थोड़ी बड़ी होती है। इसलिए वे 80% लोग हैं, क्योंकि थोड़ी बड़ी कोई भी कर सकता है। नार्सिसिस्ट थोड़ी ज़्यादा बड़ी, उनकी जो आइडेंटिटी है वो उनके से कुछ ज़्यादा बड़ी होती है, और साइकोपैथ उनकी कुछ ज़्यादा बड़ी होती है। ये मूवी में देख सकते हैं जोकर सबसे बड़े साइकोपैथ का एग्जांपल। डार्क नाइट 2008 की मूवी जोकर है, या फिर हैनिबल लेक्टर 1991 साइलेंस ऑफ लैम्ब में से, या फिर रेड ड्रैगन 1999 की जो मूवी है, या फिर 2001 में आई थी, आई डोंट नो, हैनिबल लेक्टर की एक और मूवी आई थी। तो इन मूवी से आप देख सकते हैं कि वे क्लासिक साइकोपैथ हैं। पर वे साइकोपैथ क्या क्रिएट कर रहे हैं? एक रिलीजन बना रहे हैं। तो सारे रिलीजन साइकोपैथ का वर्क है। जीसस अपनी लाइफ जी के चले गए, ख़त्म, काम ख़त्म। वे बता के चले गए कि ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। सेम जस्ट लाइक श्री राम जी अपनी एक लाइफ जी के चले गए कि भाई मैं ऐसे किया और ऐसे नहीं किया। बट इसको रिलीजन बना के किसने एक्सप्लॉइट किया? बंदे स्टोरी पढ़ रहे थे, राम जी की स्टोरी पढ़ रहे थे, जीसस की पढ़ रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ये तो तुम पढ़े जा रहे हो, तुम पैसे कैसे दोगे? तुम इससे मनी मेकिंग करने का काम साइकोपैथ ने किया। क्योंकि मैं मंदिर बनाता हूँ और वहाँ एक मूर्ति लगाता हूँ, और फिर उस मूर्ति पर आके तुम दूध चढ़ाना, पानी चढ़ाना, पैसे ज़रूर चढ़ाना, और मैं एक रिलीजन क्रिएट कर देता हूँ। और यहाँ श्री राम जी नॉर्मल आदमी नहीं थे, उनके पास शक्तियाँ थी, एक तीर से 1000 आदमी मार सकते थे, और ऐसी ऐसी पावर थी उनके पास। मे भी होगी पावर, इसका मे बी, जस्ट मे बी की पावर होगी कुछ। मैं फैक्ट नहीं पेश कर रहा अभी कि उनके पास कोई पावर नहीं थी, बट वेरी सिंप्लीफाइड मटेरियल था वो जो हुआ था उनकी लाइफ में। वो बहुत ही सिंपल एक स्टोरी थी, बट उसको एक कॉम्प्लिकेटेड बनाना कि हनुमान जी श्रीलंका से वहाँ पर आए, हिमालय आए, उत्तराखंड नेपाल आए, और वहाँ से जाके जड़ी बूटी के लेके एक पहाड़ लेके गए। फैक्ट है, वे जो जड़ी बूटी ले गए थे वे पूरे इस रास्ते में कहीं नहीं मिलती। यूपी, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर वो कहीं नहीं पाई जाती वो जड़ी बूटी। और तुम्हें जब नीचे डाउनवर्ड जाओगे श्रीलंका में, तो जहाँ वो इंसिडेंट हुआ था वहाँ वे जड़ी बूटी फैला दी होगी जब यूज़ नहीं आई, और वे वहाँ आज भी पाई जाते हैं। कुछ पेड़ है जो बिल्कुल हो नहीं सकते श्रीलंका में है। तो दिस इज़ अ फैक्ट कि कुछ आया था, पर हुआ कैसे था कि वे उड़ के गए थे? ना बाबा ना, उनको ना तो कभी उड़ना आता था। हुआ ये होगा, हमारे रावण जी है, रावण जी के पास बहुत सारे टाइप के उड़ने वाले यंत्र थे। उड़ने वाले यंत्र होना अब इतनी बड़ी साइंस नहीं है कि ये उड़ने वाले यंत्र नहीं हो सकते उस टाइम पे। क्या एक गुब्बारा है, गुब्बारे में हवा भरो, गुब्बारा 4 आदमी को लेगा, हवा के साथ में कहीं भी चला जाएगा, जस्ट लाइक नाव, हवा की नाव। तुम्हें लगता है उस टाइम पे नाव बनाना आता था लोगों को? नदी पार कर रहे थे, नाव में पाव कर रहे थे, तो जो नदी में पार कर सकते हैं, नाव में इतनी बड़ी साइंस नहीं रही होगी। उनके पास पता था कि पेट्रोल नाम की चीज़ होती है, जेट पैक बना लिया होगा, फ्यूल रिफाइंड कर लिया होगा, उससे कंटिन्यूस एयर देके एयर बलून बना लिया होगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे सिंपल तुम एयरप्लेन बना सकते हो। तो उसके पास एयरप्लेन थे बहुत सारे, तो वो एयरप्लेन में गए होंगे। भाई रावण का तुमने 50% एरिया अंदर ले लिया, तो 2-4 उनके एयरपोर्ट और एयरप्लेन भी आए होंगे हाथ में, उससे गए होंगे। कौन जाएगा इतनी देर में? तो राम जी मर जाएंगे, लक्ष्मण जी यदि वो पैदल चलेंगे, या फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ होगा जो भी। पर कुल मिला के सिंपली स्टोरी को यहाँ साइकोपैथ ने डिस्टर्ब किया। सेम विद जीसस सिंपल आदमी रहे थे, मर गए, बट नहीं, वाइन बना दी उन्होंने, पानी को छूकर वाइन बना दी, और पानी पर चलने लगे। वाइन बन के छू के वाइन बनाने को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें तुम पानी बना के पानी को लोगों को अल्कोहल बना कर दो, बता कर दो कि ये अल्कोहल है, तो लोग भंड हो जाते हैं। इससे रियल फैक्ट, परसीवो इफेक्ट कहते हैं। जब तुम टैबलेट में कुछ भी केमिकल नहीं डाल रहे हो, कह रहे हो कि ये टैबलेट तुम्हारी बीमारी ठीक कर देगी, तो बीमारी ठीक कर देती है वो टैबलेट, परसीवो इफेक्ट बोलते हैं उसको। तुमने एल्केमिस्ट 16 सेंचुरी 10th सेंचुरी में फेमस चीज़ थी एल्केमिस्ट कि तुम कैसे दिमाग से अपनी चीज़ों को अपनी अनुरूप कर सकते हो। यही तुम्हारा दिमाग स्ट्रॉन्ग है। यदि एक कुत्ता है तुम्हें खाना चाह रहा है, ऐसे गुस्से में आ रहा है, तो एल्केमिस्ट की फॉर्म लगा के दिमाग से उसे शांत कर सकते हो, तुम उसका फ्रेंडशिप बना सकते हो। दिस इज़ कॉल्ड माइंड।
पर नहीं, उसे सिंपली नहीं समझाना, उसे एक स्टोरी बना के समझाना है। और जो इसके फॉलोवर है, जो नार्सिसिस्ट है, जो पंडित पंडे ये बने घूमते हैं, इनको कुछ नहीं पता कि स्टोरी कहाँ से कितनी एडिट किसने करी, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये जस्ट उसको फॉलो कर रहे हैं।